ध्यान से सुनिए, कोविड संक्रमित होने के बाद इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदने पर क्या आपको ज्यादा प्रीमियम देना होगा? जी हां, क्या आपको ज्यादा प्रीमियम देना होगा? इस पर लोगों में काफी कंफ्यूजन है। इंश्योरेंस कंपनियों के मुताबिक चालू पॉलिसी होल्डर्स को दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन नई पॉलिसी के लिए, नई पॉलिसी अगर आप लेने जाते हैं तो वेटिंग पीरियड की शर्तें जुड़ सकती हैं, लेकिन वो भी मरीज की स्थिति पर निर्भर करेगा। क्या है पूरी खबर, कि डिटेल में आसान तरीके से आपको समझाने के लिए हमारे संवाददाता अनुराग शाह इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। अनुराग, बताइए क्या पूरी खबर है? देखिए, ऐसे कई सारे मामले सामने आए हैं जहां पर कोविड संक्रमित होने के बाद जब मरीज इंश्योरेंस पॉलिसी लेने गया तो वहां पर उनको ज़्यादा प्रीमियम देना पड़ा। तो इसको लेकर जो है हमने तमाम इंश्योरेंस कंपनियों से बात की है और इंश्योरेंस कंपनियों के द्वारा बताया गया है कि इसके अंदर इंश्योरेंस कंपनी के द्वारा 4 कैटेगरी तय की गई है। पहली कैटेगरी जिसमें जो नॉर्मल असिम्प्टोमेटिक पेशेंट रहा तो वहां पर अगर नया इंश्योरेंस लेने जाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं आती है। दूसरी कैटेगरी में अगर आप होम आइसोलेशन में ही थे और तो वहां वो अगर मरीज जो है कोविड मरीज इंश्योरेंस लेने जाएगा तो 30 से 60 दिन तक का एक तरह से वेटिंग पीरियड होगा और उसके बाद उसका कवरेज जारी होगा। तीसरी कैटेगरी है जहां पर जो है आप हॉस्पिटल में एडमिट हुए थे लेकिन ज्यादा कोई दिक्कत नहीं थी तो वहां 90 दिन तक का वेटिंग पीरियड लगेगा। लेकिन चौथी कैटेगरी के जो मरीज है जो ऑक्सीजन का जिनके ऊपर इस्तेमाल किया गया, वेंटिलेटर पे रहे, आईसीयू में रहे, तो उन मरीजों के लिए जो इंश्योरेंस कंपनी है पूरा जो अपना अंडरराइटिंग प्रोसेस है वहां पर उनका टेस्ट किया जाएगा और उसके बाद उनको पॉलिसी जारी की जाएगी है। तो वहां पर उनको ज्यादा प्रीमियम देना पड़ेगा क्योंकि जो सबसे आखिरी कैटेगरी के जो मरीज है उनके ऊपर उनके लंग्स पे असर हुआ होगा, उनकी किडनी के ऊपर, उनके हार्ट के ऊपर, तो इन मरीजों को जो पूरा एग्जामिनेशन करने के बाद ही है इंश्योरेंस कंपनी के द्वारा पॉलिसी जारी की जाएगी। लेकिन अनुराग, आपने बहुत महत्वपूर्ण खबर बताई है। मतलब ये कि अगर आप एक बार कोरोना के शिकार हो गए हैं किसी भी तरह से, भले ही आपको अस्पताल में भर्ती होना पड़े या आप होम आइसोलेशन में जा रहे हैं या क्वारंटीन हो रहे हैं, तो उसके बाद आपको इंश्योरेंस लेने में दिक्कत हो सकती है। मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं कि क्या ये नियम के मुताबिक है या फिर इंश्योरेंस कंपनियां अपनी मनमानी कर रहे हैं? मैं इसलिए पूछ रहा हूं कि अगर मैं कोई लेने जा रहा है इंश्योरेंस, अगर उन्हें इस तरह की दिक्कत आ रही है तो क्या इसके खिलाफ कहीं पर वो शिकायत कर सकते हैं, कंप्लेन कर सकते हैं कि उन्हें पॉलिसी नहीं दी जा रही है? ये प्रोसीजर के तहत है या अभी इसको लेके कोई कानून नियम नहीं है और ये अपनी तरफ से कंपनियां कर रही हैं? देखिए, जो हमने इंश्योरेंस कंपनियों से बात करी तो इंश्योरेंस कंपनियों का ये कहना है कि इसको कभी भी फैक्टर्ड इन नहीं किया गया था। कोरोना अपने आप में अनोखी चीज हुई है तो इसीलिए उन्होंने 4 सेक्शन में डिवाइड किया है। तो शुरुआती जो 3 सेक्शन है जहां पर जो सीरियस तरह से असर नहीं हुआ है तो उनके ऊपर किसी भी तरह का भार जो है इंश्योरेंस कंपनियां नहीं देगी। जो चौथे सेक्शन के मरीज हैं जो आईसीयू में रहे या वेंटिलेटर में रहे तो उनके ऊपर ये भार आएगा। वो जब नई पॉलिसी लेने जाएंगे तब जो है उनको पूरे प्रोसीजर से गुजरना होगा और उनका जो प्रीमियम है वो भी बढ़ सकता है। लेकिन इसमें जो महत्वपूर्ण बात है इंश्योरेंस कंपनियां बता रही है कि अगर आपकी जो पॉलिसी है जारी है और आप रिन्यू करा रहे हैं पुरानी पॉलिसी तो वहां पर प्रीमियम पे कोई असर नहीं होगा और किसी भी तरह की आपको दिक्कत नहीं होगी। ये जो परेशानी है उन चुनिंदा लोगों के लिए है जो नई इंश्योरेंस पॉलिसी लेने जा रहे हैं। तो बिल्कुल एक लाइन में आप इस बात को इस तरह से समझिए, जो अनुराग आपको बता रहे हैं वो ये कि अगर आपका इंश्योरेंस ऑलरेडी है और उसके बाद भी अगर आपको कोरोना हुआ है या उसके आप शिकार हुए हैं किसी भी तरह से, तो आपको आपके ऊपर कोई दिक्कत नहीं आने वाली है अगर आपके पास ऑलरेडी पॉलिसी है। हाँ, जब आप नई पॉलिसी लेने जाएंगे तो उसके लिए क्या क्या अभी दिक्कत आ रही है ये आपको अनुराग ने डिटेल में बताया कि वेटिंग पीरियड किस तरह से अलग अलग यहां पर बांटा गया है। बहुत शुक्रिया अनुराग आपका इस पूरी खबर को डिटेल में समझाने के लिए।